लातेहार जिले के बालूमाथ के तेतरिया खांड कोल परियोजना में बड़े गोलमाल का आरोप लग रहा है। आरोप है कि कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोयले में पत्थर, मिट्टी और ओबी की मिलावट कर पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। 4 लाख टन से ज्यादा कोयले का स्टॉक है, लेकिन मिलावटी कोयले के कारण कोयले का खरीदार नहीं मिल रहा है। कोयले का उठाव न होने से स्टॉक में आग लग रही है और कोयला जलकर स्वाहा हो रहा है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ डू होल्डर, ट्रक मालिक और मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। विस्थापितों ने कोयलेरी प्रबंधन और डीसी को ज्ञापन देकर 22 जनवरी को आंदोलन की चेतावनी दी है। कोयले के ढेर में लगी आग और ये धुएं का गुबार, ये धनबाद का झरिया नहीं बल्कि लातेहार जिले के बालूमाथ के तेतरिया खान कोल परियोजना की तस्वीर है। और धुएं के गुबार से बड़े गोलमाल को ढकने की कोशिश हो रही है। आरोप है कि प्रबंधन ने उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोयले में पत्थर, मिट्टी और ओबी मिलाकर के 4.5 लाख टन के स्टॉक का पहाड़ खड़ा कर दिया। प्रबंधन डीओ होल्डरों को जबरन पत्थर और मिट्टी मिला कोयला खरीदने का दबाव डाल रहा है, जबकि डीओ होल्डरों को कोयले का खरीदार नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। यही हाल विस्थापित ट्रक मालिक और ड्राइवरों का भी। ट्रक मालिकों को भाड़ा नहीं मिल पा रहा है। कोयले में मिलावट के कारण डीओ होल्डरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोयले का उठाव ठप हुआ तो स्टॉक कोयले में आग लग गई। दूसरी तरफ स्थानीय मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया, यानी कोयले में मिलावट के कारण बड़ी आबादी प्रभावित है। ये है कि स्टॉक 4 लाख लगभग बढ़ चुका है और ये स्टॉक में आग भी लग चुका है और इससे धुआं पूरा काफ़ी दिनों से जल रहा है और इसमें सीसीएल का कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है। इससे काफ़ी एकदम धुआं जल रहा है और लगभग यहाँ पे ग्रामीण 1200 से 1500 लगभग है। इससे सभी टीबी है, किसी को क्या क्या बीमारी भी सब फैल चुका है। सीसीएल के अंदर हम लोग गाड़ी कांटा करा के पहुँचते हैं तो पत्थर और बैंड रेजिंग देते हैं। ये सीसीएल इसको बोलते हैं हम लोग को कोयला नहीं चलेगा, नहीं ला देंगे। तो बोलता है यही कोयला है, इससे अलावा अच्छा ही नहीं। अच्छा वाला जो कोयला है उनको हम लोग मांगते हैं तो रेजिंग बंद कर देते हैं। सीसीएल जबरन लोड करा बोलते हैं कि मट्टी पत्थर जो है लाद लीजिए। तो हम लोग आगे के बात करते हैं या पार्टी को माल दिखाते हैं कोयला, बोलते हैं ये बैंड पत्थर नहीं चलेगा, आप लोग के सारा भाड़ा कट जाएगा। काटा हो करके आता है, कोयला लोडिंग के लिए लगाते हैं। सारा वहाँ पे ओबी और पत्थर स्टॉक में दिखा करके बोले जाता है कि यही कोयला है, यही आप लोग को मिलेगा। विस्थापित प्रभावित जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं दिया गया है। न इनके तरफ से हॉस्पिटल की सुविधा है, न शिक्षक सुविधा है और न पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है और बिजली की भी सुविधा नहीं है। और ये पोल्यूशन जो कोयला जलने से यहाँ के जो पोल्यूशन ख़राब हो रहा है, जिससे यहाँ के ग्रामीण जनता को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग सीसीएल से मांग भी करते हैं कि हम लोग को समस्या का समाधान किया जाए। विस्थापितों का आरोप है कि सीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी पीएनएम की मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। दूसरी तरफ धुएं के कारण प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। विस्थापितों ने प्रबंधन पर विस्थापितों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। विस्थापितों का कहना है कि तेतरिया खान कोयलेरी के 35 साल हो गए, लेकिन विस्थापितों को स्वास्थ्य, पानी और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। विस्थापितों ने परियोजना पदाधिकारी और जिले के डीसी को ज्ञापन देकर के 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन की बात कही है। अब देखना यह है कि डीसी इस पर क्या रुख अपनाते हैं। लातेहार से टीवी 45 के लिए दिलीप विश्वकर्मा के साथ रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। और दिलीप, देखिए, लातेहार जिले के बालूमाथ के तेतरिया खान कोल परियोजना में बड़े गोलमाल का जो है आरोप लग रहा है और आरोप यह है कि कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोयले में पत्थर, मिट्टी और ओबी की मिलावट कर पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर?
देखिए, सीसीएल विकास के नाम पर भले ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन उच्च अधिकारियों को जमीनी हकीकत विजिट करनी चाहिए ताकि हकीकत से रूबरू हो सके। ग्रामीणों की माने तो तितरिया खान फरवरी खुले करीब 35 वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। न पीने को स्वच्छ पानी, न बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय और न ही अस्पताल। अगर बात करें ग्रामीणों की रोजगार को, तो ग्रामीणों के पास रोजगार के साधन मात्र ट्रक है, लेकिन सीसीएल अच्छी क्वालिटी के कोयला न देकर कोयले में ओबी और पत्थर मिला हुआ कोयला दिए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जो विस्थापित ट्रक पर आश्रित है, उनके सामने रोजी रोटी की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं तो दूसरी और कोयला नहीं उठने से स्टॉक में करीब 4 लाख टन कोयला जमा हो गया है और उसमें आग लगी हुई है और उससे निकलने वाले धुआं आसपास के गांव में फैल रही है, जिससे ग्रामीणों को सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही है। वहीं कोयले में आग लगने से सरकार को भी करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार और जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की, ताकि इन सारी समस्याओं से विस्थापितों को निजात मिल सके। जी बिल्कुल दिलीप, देखिए विस्थापितों ने कोयलेरी प्रबंधन और डीसी को ज्ञापन देकर 22 जनवरी को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो क्या अब सबसे बड़ा अब ये सवाल होगा कि क्या रुख अपनाती है डीसी अपनी तरफ से? जी अनुष्का, विस्थापित ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद, विधायक एवं लातेहार उपायुक्त संबंधित विभाग को पत्र लिखकर आगामी 22 जनवरी को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर परियोजना के डीएम मनीष कुमार ने दुर्भाग्य पर बतलाया कि सीसीएल बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसमें काम कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से कई राउंड इस मामले पर बात होने की बात कही, साथ ही जो भी समस्या है उस मामले को समाधान जल्द होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा आंदोलन से पहले विस्थापितों के साथ सीसीएल क्या कुछ पहल कर पाती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप तमाम जानकारियों के लिए।